Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 11 दिसंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? आंसर है 86 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 10 दिसंबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मानवाधिकार दिवस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इसके तहत मानव गरिमा, समानता तथा अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति की बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इस साल के मानवाधिकार दिवस की थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है, जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्चुअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया। आयोग ने 12 अक्टूबर 1993 में अपनी स्थापना के बाद इस वर्ष 6 दिसंबर तक मानवाधिकार उल्लंघन के 19,50,000 मामले दर्ज किए हैं और 19,32,000 मामले निपटाए हैं। और ये है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे दिसंबर 10, जो कि हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर है जेना वोल्ड्रिज। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। वह 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। वह न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। वह फ्रांस से निवर्तमान अध्यक्ष जैक्स फोर्टेन की जगह लेंगी, जिसमें पहले वह 2013 से 2019 के दौरान यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। और ये हैं जेना वोल्ड्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर है पार्थिव पटेल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 एक दिवसीय और 2 T20 मुकाबले खेले। उन्होंने आखिरी बार 2018 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी। गुजरात के क्रिकेटर ने 194 प्रथम श्रेणी मैचों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने राज्य और विभिन्न IPL फ्रेंचाइजी के लिए 204 T20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 123.84 के स्ट्राइक रेट से 23 अर्धशतकों की मदद से 4,300 रन बनाए हैं। और ये हैं पार्थिव पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत एक दूसरे देश के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है? आंसर है भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत एक दूसरे देश के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। दुनिया के कई अन्य देशों के साथ भी भारत ने द्विपक्षीय आधार पर विमान संचालन की इस तरह की व्यवस्था की है। सूत्रों के अनुसार भारत ने कुछ समय पहले इस संबंध में नेपाल से प्रस्ताव किया था और हाल में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में हवाई संपर्क के महत्व पर जोर दिए जाने के बाद नेपाल ने इस बारे में सहमति व्यक्त की। यह व्यवस्था भारतीयों, नेपालियों, भारतीय मूल के लोगों और विदेशी भारतीय नागरिकों यानी OCI और PIO कार्ड धारक सभी देशों के नागरिकों पर लागू होगी। इसके अलावा वैध भारतीय वीजा धारक भी इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। और ये है भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर देगा। यह आत्मनिर्भर योजना विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना बेंगलुरु की BOB शाखा राममूर्ति नगर में शुरू की गई और इसे देश के 18 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 18 शाखाओं में शुरू करने की योजना है और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है उड़ीसा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 को मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार इस सूचकांक में उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का स्थान है और शीर्ष में उड़ीसा है। इस अध्ययन में 28 राज्यों और दिल्ली के NCT में 40 शहरों में शहरी प्रशासन सुधारों का आकलन किया गया है और ये है भारत के मैप में उड़ीसा और ये है उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने चालू वित्त में जारी भारत के GDP कितने रहने का पूर्वानुमान लगाया है? आंसर है -9.4%। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। फिच रेटिंग्स ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक में जारी भारत के GDP वृद्धि दर अनुमान को संशोधित किया है। फिच ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमान अपने पूर्वानुमान -10.5% को घटाकर अब -9.4% रहने का अनुमान जताया है। इसके अतिरिक्त फिच ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP की वृद्धि दर 11% और वित्त वर्ष 2023 में 6.3% रहने का अनुमान जताया है और ये है GDP रेट जो कि भारत की गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? आंसर है 9 राज्यों ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हाल ही में देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया। यह राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है। यह आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सुझाव के आधार पर दिए गए हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार शामिल है और ये है एक देश एक राशन कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है पाओलो रासी का। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इटली के स्टार फुटबॉलर पाओलो रॉसी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। इसी साल 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हुआ था। 1982 में इटली को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पाओलो रोजी का बड़ा हाथ था। पाओलो रोजी जुवेंटस और AC मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से नवाजा गया था और ये हैं पाओलो रॉसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है? आंसर है 1,584 करोड़ रुपए। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए हैं। कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा और ये है आत्मनिर्भर भारत योजना। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।